और उस धनुष का तुम एक सुंदर यज्ञ करो, उस यज्ञ में तुम सभी को बुलाओ, मेला लगवाओ, और उस मेले में निमंत्रण तुम कृष्ण को भी देना। और जब वो तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण इस मेले में आएगा तो सारे अपनी सेनाओं को एक साथ लगा करके तुम उसको मार देना। लेकिन आएगा क्या? बोले बिल्कुल आएगा। देवर्षि नारद इतना कह दिए। अब इसके मन में ये बात जच गई, और बात जची तो इसने धनुष का यज्ञ का विधान रचा और कृष्ण के काका अक्रूर को ही भेजा है इनको निमंत्रण देने के लिए। काका अक्रूर गए, नंद बाबा ने अक्रूर से मिले, सारी हली भली हुई। और जब बाद में पता चला कि मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो नंद बाबा इस बात से सहमत नहीं थे। जब अक्रूर जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया तो बोले मैं तो भेज भी दूंगा, लेकिन इसकी माँ जो है अपने पुत्र क्षण मात्र भी दूर नहीं रह सकती, एक मिनट भी अपने पुत्र को अपने आंखों से ओझल नहीं करती। इसीलिए ये बात तो आप भूल जाओ। इधर आज भगवान श्री कृष्ण गैया चराने गए हैं। गैया चराने के बाद जैसे संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं तो मार्ग में पहले देवर्षि नारद से मिलना हुआ। देवर्षि नारद ने भगवान को देखा, प्रणाम किया और कहते हैं प्रभु आप कंस का उद्धार कब करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे देवर्षि पहले ये बताओ कि उधर तुमने क्या आग लगा करके आए? प्रेम से बोलो राधे राधे। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके खड़े बोले प्रभु आपको तो मालूम है मेरा काम ही है अधर्म का विनाश करना और धर्म की रक्षा करना, उसके लिए ही मैं यत्र तत्र भ्रमण करता हूं। सो आपका थोड़ा सा काम आसान करके आया हूं, अब आप भी अग्रसर हो। भगवान कहते चिंता मत करो देवर्षि, अब तुमने आग लगाई है तो पेट्रोल डालने का हम काम करेंगे ताकि राक्षस बचे रहे। जैसे आज घर पधारते अक्रूर जी को देखा, अक्रूर जी चाहते हैं कृष्ण को देख करके तो कृष्ण के शरीर में ही इनको प्रभु का दर्शन हो रहा है, और दर्शन के कारण इनके मन में जिज्ञासा हो रही मैं अपने भतीजे को प्रणाम करूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं काका अक्रूर को देख करके दंडवत प्रणाम किया है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वार श्रृंग वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने से बड़ों को प्रणाम जब किया जाता है तो कई चीजों की बढ़ोतरी होती है। अक्रूर जी ने उठा लिया, बोले भैया पुत्र ये क्या कर रहे हो? बोले आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। आज तो मुझे आशीर्वाद तेरी लेने की इच्छा थी कृष्ण, लेकिन तू ही मेरा आशीर्वाद ले रहा है। काका क्या उल्टी गंगा बहाओगे? कोई पुत्र अपने पिता से पैर पड़वाता है, प्रणाम करवाता है? बोले यही तो लाला तेरी लीला है, किसी को तू पिता बना ले, किसी को दादा बना ले, चाचा बना ले, ये तो तेरा काम है, लेकिन जगत पिता तो तू ही है, ये हम सब जानते हैं। और वही जगत पिता का कार्य करने के लिए, इस पृथ्वी से अधर्म को नष्ट करने के लिए, विधर्मी कंस का उद्धार करने के लिए तुझे चलना पड़ेगा। और इस बात से तेरे पिता को तो मैं सहमत कर भी लूंगा, लेकिन तेरी मैया यशोदा को मैं मना नहीं पाऊंगा। और इस बात से तेरे पिता को तो मैं सहमत कर भी लूंगा, लेकिन तेरी मैया यशोदा को मैं मना नहीं पाऊंगा। ये जिम्मेदारी तेरे तरफ। फिर तू अपनी कोई जिद पूरी कराए, इसलिए इतना प्रेम से प्रणाम कर रहा है। शास्त्र कहते हैं जो अपने माता पिता बड़ों को प्रणाम करता है तो चत्वार श्रृंग वर्धन्ते, चार चीजों की बड़ाई होती है। अगर आप अपने पुत्र को चाहते हो कि उसका नाम हो, यश हो, विद्यावान हो, कीर्तिवान हो, उसके जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे, तो आपको अपने बच्चों को ना प्रणाम करने की आदत डलवाना चाहिए। जब बच्चा उठे, उठने के बाद पहला प्रणाम पृथ्वी को करे,
दूसरा प्रणाम देव घर को करे, तीसरा प्रणाम अपने माता पिता के चरणों में करे। और कहते हैं यह कार्य करने से 4 चीज बढ़ती है। पहला आयु, कुंडली में यदि कोई दुर्घटना का योग बना हो और अगर बालक लोग ये कार्य करने लग जाएं तो दुर्घटना भी सद्घटना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसकी दीर्घायु हो जाती है। दूसरा विद्या, अपने आप उसमें नेक विचार आने लग जाते हैं। आयुर्विद्या यशो, और उसका नाम चारों तरफ अच्छे चीजों से जानने लगता है। अच्छा विचार करिए, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक जो बच्चा होता है थोड़ा सा अलग तरीके से झगड़ा करने वाला, झगड़े करने को ही अपना सब कुछ मानने वाला, नशा पत्ती करने वाला, माता पिता का सम्मान न करने वाला, एक प्रकार का ये बच्चा होता है। और एक प्रकार का बच्चा होता है जो बड़ों के सामने बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, पढ़ने लिखने में ध्यान देता है। नाम उसका अच्छा होता है कि जो ऐसे उल्लड़पन बच्चे करे उनका नाम होता है क्या? सब बोलते हैं अरे बच्चा काम का नहीं है, कोई लाइक उसको नहीं करता है, कोई पसंद उसको नहीं करता है। लेकिन जो बच्चा अपने माता पिता को प्रणाम करे, माता पिता के वचनों का सम्मान करे, बड़ों के वचनों का सम्मान करे और भगवान को प्रणाम करे, स्वरूप को सुंदर बनाए, तो ऐसे बच्चों को सब सम्मान करते हैं और उसका यश कीर्ति अपने आप बिना कुछ किए ही उसका नाम सभी में विख्यात होने लग जाता है। तो जो बड़ों को प्रणाम करता है तो आयुर्विद्या यशो और आत्मबल की बढ़ोतरी होती है। भगवान श्री कृष्ण बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं, इतने बड़े श्रेष्ठ होने के बाद भी। महाराज आज मैया यशोदा के सामने प्रणाम किए और मैया से जिद करने लगे कि मुझे भी मेले में जाना है, निमंत्रण आया है। मैया कहती वहां कंस होगा। बोले मैया तू कितने दिन तक तू मुझे छुपा के रखेगी? आज नहीं तो कल बाहर तो निकलना पड़ेगा, और अगर कंस को मारना ही होगा तो यहाँ आने में कितनी दूरी है? अच्छा मथुरा से वृंदावन की कोई बहुत ज्यादा दूरी है क्या? हाँ आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कभी भी आ सकता है। तो मैया तू कब तक मुझे ऐसा छुपा के रखेगी? इसलिए अब जाने का समय है, संसार देखने दे ताकि मैं भी पिता के साथ अपने काम में हाथ बटा सकूं। जिद करके भगवान जाने लगे। गोपियों को कहते, मैया को कहते मैं आज जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। ग्वाल बाल भी साथ में चलने लगे। अक्रूर जी को थोड़ा संशय था, भगवान ने उनको यमुना में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, उनका संशय टूट गया और आज अक्रूर जी आगे आगे निकल गए। भगवान अपने सखाओं के साथ, सैनिकों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। जब भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए, जैसे ही मथुरा के पवित्र प्रांगण में पहुंचते हैं, सारी माताएं अपने अपने महल अटारियों से भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगी। जब सारी माताएं फूल की वृष्टि करने लगी तो भगवान के जो ग्वाल वाले सखा हैं वो कृष्ण से कहते हैं कि देख लाला, हम लोगों का यहाँ तेरे मामा के घर पे कितना सम्मान हो रहा है। जब गांव वाले इतना सम्मान कर रहे हैं तो मामा जी कितना सम्मान करेंगे, मामा जी कितना स्वागत अगमानी करेंगे। भगवान मन में कहते पहले पहुंचो तो एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सभी लोग सुमन अर्पण कर रहे हैं। हम लोग भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं ना, पुष्प अर्थात सुमन। सुमन मतलब सुंदर मन, सुधन मना अर्थात सुंदर मन। कभी पुष्प ना होना तो भगवान को अपना अच्छा विचार और मन अर्पण करने से ही भगवान कृपा कर देते हैं। सारी माताएं अपने मन के द्वारा, जबकि कंस ने सभी माताओं को मना किया है, सभी लोगों को, कि कृष्ण बलराम का कोई भी रास्ते में सम्मान स्वागत ना करे। लेकिन जिसको हरि से प्रेम है तो दुष्टों के बातों में से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना सम्मान देख करके
भगवान का जो सखा है, एक कहता है लाला जब इतना सम्मान गांव वाले कर रहे हैं और तेरे मामा इतने विराट सम्राट कंस महाराज, उनके यहाँ जाएंगे ये फटे पुराने कपड़े पहन करके तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो लाला तू चाहता क्या है? बोले हम चाहते ये हैं कि कहीं नेक सो अच्छा सा वस्त्र की व्यवस्था हो जाए तो ठीक हो। तो वस्त्र की बात है तो सीधा बोल वस्त्र चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण सारे सखाओं को कंस का जहां धोबी होता है, कपड़ा धुलता है, वहां लेकर के गए और लेकर के कहते हैं मामा जी, हमारे मामा जी के जो भी वस्त्र हो अच्छे वाले हमारे सारे सखन को दे दो। धोबी कंस का भक्त था तो कहता है कि हे कृष्ण, अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अपने सखाओं को लेकर के चले जाओ। तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं कि सम्राट मेरे महाराज के वस्त्रों को तुम हाथ भी लगा सको। भगवान कहते देखो आए हैं तो हम तो वस्त्र पहनेंगे, हमारे सखा बिना वस्त्र के अब जाएंगे नहीं। मामा जी प्रेम से दे दो, नहीं तो टेढ़ी अगुली करना भी मुझे आता है। जब टेढ़ी अगुली की बात की है तो वो जो धोबी है भगवान को बुरा भला बोलने लगा और जिस लकड़ी से वो कपड़े धोता था वही लकड़ी लेकर भगवान की तरफ दौड़ा। जैसे भगवान को मारने लगा, भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। जैसे धोबी का उद्धार हुआ, भगवान ने अपने सखाओं को वस्त्र दिलवाया। अब कहाँ कंस 12 फुट का और कहाँ बेचारे 3-3 फुट के ग्वाले। जहाँ से हाथ जाना चाहिए वहाँ से इनके गले चले जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े वस्त्र पहन करके जब चलने लगे तो रास्ते में झाड़ू लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप झाड़ू लगता हुआ चला जा रहा है। एक ग्वाला कहता है लाला ये वस्त्र जो है नेक सो बड़ो नहीं लग रहा है। बोले नेक सो नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा वस्त्र है। बोले इसको कुछ थोड़ा व्यवस्था करवा दे, हमारे साइज का हो जाए। सो भगवान कंस के दर्जी के पास से गए। बोले मामा जी आपको भी प्रसाद चाहिए कि काम कर दोगे? बोले नहीं नहीं भगवान, मैं भक्त तो आपका ही हूँ। भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रवणम। मैं आपकी हर लीला को किसी न किसी गुप्तचर से सुनता था। आप किस प्रकार अघासुर को मारे, किस प्रकार बकासुर को मारे, किस बार तृणावत को मारे। हमारी सामर्थ्यता नहीं प्रभु, मैं आपसे शत्रुता बैर कर सकूं। प्रभु मैं भक्त आपका ही हूँ, आज्ञा करिए। बस यहाँ तो जो काम आपने दिया है बस वो काम को मैं निभा रहा हूँ, लेकिन मन में भजन तो आपका ही चलता है। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले काम करो, ये जो वस्त्र है हमारे सखाओं के सबको व्यवस्थित कर दो। सो दर्जी ने भगवान के उन सखाओं को वस्त्र व्यवस्थित किया। भगवान आगे निकले। सो सखाओं ने कहा भैया अब वस्त्र तो बढ़िया हो गए, अब इतनी दूर से आए, पसीना चला, हम लोगों का तिलक जो है नष्ट हो गया। अब एक काम करते, अगर लाला तिलक कहीं और लग जाता तो बड़ी कृपा होती। एक महाराज सैरंध्री अर्थात कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, जिसको लोग कुब्जा कहते हैं। एक्चुअल पर इसका ओरिजिनल जो नाम है सैरंध्री नाम है। कुछ लोग 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण इसको त्रिवक्रा भी कहते हैं। अब ये त्रिवक्रा के हाथ में जब वो चंदन घसती है तो उसके चंदन घसने का तरीका ही कुछ अलग है। बड़ा अद्भुत चंदन और बड़ा सुगंधित चंदन बनाती है। इसके हाथ का चंदन कंस को बहुत प्रिय है, इसलिए कंस इस कुब्जा के ही हाथ से बनाया हुआ चंदन नित्य लगाते हैं। सो आज भगवान कुब्जा के मार्ग में चल दिए और जैसे कुब्जा को देखा तो भगवान कहते हैं अरे हे परम सुंदरी, हमारे सखाओं को और हमको तेरे हाथ से कर कमल से तिलक लगाने की इच्छा है। कुब्जा कहती है इस मथुरा में आज तक मुझे कोई मेरे नाम से नहीं पुकारा, परम सुंदरी तो छोड़ दो। ये कौन है जो मुझे सुंदरी कह के पुकारता है? जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के तरफ देखी, भाव विह्वल होने लगी। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप, इतना प्यारा स्वरूप, इसको भी उस कृष्ण के अंदर पर ब्रह्म का दर्शन होने लगा। इसकी नजर ही उस भगवान के सामने से हटती नहीं, ये भगवान को देखे जा रही है। भगवान इसके पास चले गए, इसी का हाथ अंगुली लिया और अंगुली में चंदन लगाया और अपने इसी का हाथ अंगुली लिया और अंगुली में चंदन लगाया और
अपने मस्तक में लगाया। ग्वालों के मस्तक कोई साधारण बालक नहीं है। चरणों में गिर करके रोने, छोटे से पुष्प को उठा करके फेंक दे। उसी प्रकार 1000 हाथी के बल वाले इस कुबलिया पीड़ नामक हाथी को मेरे बलदाऊ भैया ने लेकर के 4 बार घुमाया और पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। और आगे बढ़े, बड़ा सुंदर रंग मंच सजा हुआ है महाराज। उस रंग मंच में मुष्टिक और चाणूर जैसे 2 महान मल योद्धा खड़े हैं और भगवान कृष्ण बलराम को ललकारने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, मैंने तुम्हारे बल की बड़ी प्रशंसा सुनी है कि तुमने कंस के बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामा जी आपको गलतफहमी हो गई, हमको तो लड़ना आता ही नहीं है, हमने तो आज तक लड़ा ही नहीं, लड़ना तो हम जानते ही नहीं, हम तो प्रेम की मूर्ति हैं, हम तो केवल मीठी मूर्ति प्रेम करना जानते हैं। मामा जी हमको लड़ना नहीं आता है, आप हमें क्षमा कर दें। भगवान मुष्टिक कहता है, रे कृष्ण ज्यादा लीला मत बना, ज्यादा नाटक मत कर। मेरे कंस ने अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, एक से एक राक्षस भेजे और तूने सारे राक्षसों का संहार कर दिया है और तू कहता है कि तू लड़ना नहीं जानता। मामा जी मैं यथार्थ सत्य कहता हूं, जितने भी राक्षस आए ना, एक के ऊपर भी मैंने शस्त्र का प्रहार नहीं किया हूं। हाँ, ये तो सब अपने आप मरे मराए आए, मैंने तो केवल इनको उठा के फेंकने का काम किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्कुल यथार्थ सत्य बात है भैया। जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो वृंदावन में भगवान ने कभी शस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि वृंदावन को भगवान युद्ध भूमि नहीं, इसको तो भगवान भक्ति की भूमि समझते हैं। वृंदावन को भगवान प्रेम की भूमि समझते हैं, वृंदावन को भगवान अनुष्ठान की भूमि समझते हैं। और बोले ऐसे तपो, ऐसे भक्तमयी भूमि में मैं शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। जितने भी राक्षस आते, किसी को घूंसे से, किसी को लात से भगवान ने मार करके फेंक दिया, लेकिन किसी के ऊपर शस्त्र का प्रहार नहीं किया। हे मुष्टिक मामा, मुझे लड़ना तो आता ही नहीं। बोले ज्यादा बहाना मत बना, आज तो तुझे लड़ना ही पड़ेगा। अब भैया जब ज्यादा कोई भगवान से करे तो बलराम से कहते भैया थोड़ा थोड़ा 2-2 हाथ हो ही जाए। जब मामा जी की इतनी इच्छा है, हम संसार की सबकी मन की इच्छा पूरी करते हैं, जो भी हमारा दर्शन कर ले। हाँ, कामना आपकी, आप भगवान के द्वार जाएंगे ना तो भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। कल की कथा में आप सुनेंगे कि जामवंत जी की भी इच्छा हो गई थी राम जी से लड़ने की। कल की कथा में हम आपको बताएंगे, त्रेता युग में जामवंत जी की इच्छा हो गई थी कि भगवान आपकी हमारी 2-2 हाथ हो जाए। तो भगवान ने इनको कहा कि मैं इस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मर्यादा का भाव ये होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र से युद्ध ना करे, दूसरा एक राजा अपनी प्रजा अपने सेवक से युद्ध ना करे, और तुम मेरे मित्र और प्रजा दोनों हो। इसलिए त्रेता युग में से के बाद द्वापर में तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। और इस लालसा को भोगने के लिए पूरे युग भर जामवंत जी को प्रतीक्षा करना पड़ा। लास्ट में अपने अपराध को क्षमा मांगे कि ऐसी लालसा ना हो। तो जब आप भगवान के द्वार में जाओगे ना तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, लेकिन वो कामना आपकी कौन सी है आपके ऊपर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले इन मुष्टिक चाणूर की कामना है तो कामना को पूर्ण करना आवश्यक है। इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम दोनों उस मल युद्ध में प्रवेश कर गए। कुछ देर तक खेल खेले। भगवान श्री कृष्ण मुष्टिक के साथ हैं, बलदाऊ भैया चाणूर के साथ हैं। भगवान देखते ही देखते जब इनका बोल वचन ज्यादा ही बढ़ने लगा, भगवान ने ऐसा जोर का मुष्टिक प्रहार किया कि मुष्टिक वहीं पर धरा साई हो गया। और बलदाऊ भैया ने चाणूर को उठा करके जिस प्रकार कुबलिया पीड़ हाथी को फेंका था उसी प्रकार चाणूर को भी फेंक दिया। उसका भी अंत हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ पर मल युद्ध में जय जयकार होने लगी भगवान की। ये जय जयकार कंस के कानों तक चला गया। कंस और ज्यादा सेनाओं को सज्ज कर लिया और ज्यादा सेनाओं को तैयार कर लिया कि कृष्ण बलराम यहाँ तक ना आने पाए।
भगवान श्री कृष्ण और बलराम बोले पहले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें, बाद में मामा जी की व्यवस्था को देखेंगे। सो जहां पर शंकर की दी हुई धनुष थी वहां पे प्रवेश किए, और जिस धनुष को कोई छू नहीं पाता था, उठा नहीं पाता था, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष को एक ही हाथ से उठाया और जैसा प्रत्यंचा चढ़ाने लगे वो धनुष टूट गया। और जैसे धनुष टूटा कंस को पता चला धनुष टूट गया। कंस को याद आई शंकर ने कहा था प्राप्त नहीं होती, मैं ही साक्षात जगदीश्वर हूँ, तू मुझे देख, मेरे स्वरूप को देख। भगवान ने कंस के केस को पकड़ा, भगवान ने कंस के केस को पकड़ा, सिंहासन से घसीट करके नीचे घसीट